So let's read this question. So this question says, given that the integration of अंडर रूट ऑफ वन ओवर अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। किसके इक्वल है ए एन टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई ए, वेयर ए इज द कांस्टेंट। यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस द वैल्यू ऑफ द एन, एन की वैल्यू बच्चों आपको यहाँ पर क्या बतानी है। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, डायमेंशन एनालिसिस लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। हमें क्या करना है, पर डायमेंशन एनालिसिस से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आपका सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, दो क्वांटिटीज इक्वेट कर रखी है यहाँ पर, ठीक है। इक्वेट कर रखी, तो उसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन आपकी क्या होगी, राइट हैंड साइड की होगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपका इंटीग्रेशन दे रखा है आपको 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल दे रखा है, इट इज गिवन अस इक्वल टू e टू द पावर n कितना साइन इनवर्स एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई ए, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। अब बच्चों हमें पता है कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये सब जो फंक्शन होते हैं इनकी डायमेंशंस क्या होती है, ये इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होते, क्या होती है, कोई डायमेंशन नहीं हो सकती, ठीक है। और एंगल की भी कोई डायमेंशंस नहीं होती, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे आपके पास बोले कि साइन थीटा की बच्चों क्या डायमेंशन होगी, ठीक है। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, क्योंकि साइन थीटा तो आपका एक नंबर ही आता है, और नंबर की क्या डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होती। साइन जैसे आपने 30 पुट कर दिया, साइन 30 कितना होता है, 1/2। साइन 90 पुट कर दिया 1, साइन 0 0, तो ये तो जस्ट एक नंबर आ रहा है, नंबर की क्या होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती। यहाँ पर देखिए क्या साइन इनवर्स दे रखा है, ठीक है। साइन इनवर्स की भी बच्चों कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि देखिए ये क्या होगा, देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जैसे साइन थीटा की वैल्यू बच्चों 2 के इक्वल आ गई, मान ले 2 होती नहीं है, चलो इसको वैल्यू भी हम नहीं रखते हैं, वही वैल्यू रखते हैं जो आपकी पॉसिबल है, ठीक है। जैसे साइन थीटा की वैल्यू बच्चों आपकी 0.3 आ गई, ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यू है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से आपका साइन इनवर्स 0.3, ठीक है। तो बच्चों मैं बता सकता हूँ, देखिए साइन थीटा की तो कोई डायमेंशन नहीं थी। थीटा भी देखिए आपका क्या होता है, थीटा भी आपका क्या होता है, थीटा की यूनिट होती है, बट इट डोंट हैव डायमेंशन, क्योंकि ये थीटा भी क्या होता है, आपका रेशियो होता है, ठीक है। तो थीटा की भी आपके यहाँ पर कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो हम बता सकते हैं साइन इनवर्स ये वाली टर्म की कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। दिस टर्म इज अवर डायमेंशन लेस, ठीक है। ये टर्म क्या हो जाएगी आपके यहाँ से, डायमेंशन लेस हो, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ऊपर क्या है, डीएक्स, डीएक्स क्या आपका लेंथ का स्मॉलर एलिमेंट है तो एलिमेंट लेंथ ही, तो ऊपर वाले के न्यूमरेटर के डायमेंशन बच्चों लेंथ, डिनोमिनेटर में आते हैं 2ax, ए का डायमेंशन पता नहीं, ये क्या पता है, देखिए यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर, एक्स की डायमेंशन क्या होती है एल, एल का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए एल का स्क्वायर, और उसके ऊपर एक 1/2 अंडर रूट भी है, तो बच्चों बता सकते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, सिंपली आपकी एल के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। देखिए बच्चों दो क्वांटिटीज कैन बी एडेड, एक्स स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन आपकी 2ax की भी होनी चाहिए, ठीक है। तभी हम इनको आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है, ठीक है। अब एल स्क्वायर की डायमेंशन के ऊपर 1/2 है, तो इसके डायमेंशन क्या होगी, डिनोमिनेटर की डायमेंशन भी आपकी लेंथ के इक्वल आ गई, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका पूरा क्या आ गया, आपका डायमेंशन लेस। अगर आपको पूरा लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन लेस है, तो राइट हैंड साइड भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। अब इतनी तो सियोरिटी है कि साइन इनवर्स वाला फंक्शन तो डायमेंशन लेस है, तो ए टू द पावर एन ये भी क्या होना चाहिए, अब आपका डायमेंशन लेस होना चाहिए। तभी डायमेंशन लेस होने को यानी कि मैं 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर से ए की पावर एन कितना हो गया 1, तो एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, देखिए किसी भी की पावर अगर हम 0 पुट कर दें तो 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या बता सकते हैं, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, 0 के इक्वल होनी चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन सी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट, दिस वुड बी द राइट आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.